उसके लेआउट में, उसकी बॉर्डर में, उसकी बॉर्डर के कलर में, है ना। और फिर इसमें आपको और रो बढ़ाने हैं, सेल्स बढ़ाने हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम डिजाइन सेक्शन में जाते हैं। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है देखो, टेबल स्टाइल ऑप्शन का। इसमें हमें ऑप्शन मिलते हैं हेडर रो। हेडर रो मतलब आपकी जो हेडर की रो होती है वो कैसी रहे। तो ये सारे अप्लाई कब होंगे, जब हम इसमें कोई क्या करें, कोई स्टाइल को अप्लाई करें, जब यहाँ पे हम स्टाइल के ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेता हूँ कॉपी करके। मैं ये पैराग्राफ से ही कॉपी करके टेक्स्ट को इंसर्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो ना, आपका खुद का डाटा हो कुछ, वो बना सकते हो। अभी के लिए मैं इसे प्रैक्टिकल के लिए यहाँ से कोई भी डाटा ले रहा हूँ और इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल देते हैं। ये हमने सीरियल नंबर डाल दिया, ये हमारा कुछ डाटा है। ठीक है, अब इस टेबल को हम जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास डिजाइन और लेआउट भी मिल जाता है। ठीक है, इसमें डिजाइन पर जाते हैं और हम कोई स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्री स्टाइल आपको मिल जाती है, प्री डिफाइंड स्टाइल मिल जाती है, जो कि पहले से सेटअप होती है। इन सेटअपों से आप क्या कर सकते हो, कोई भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही हम किसी भी स्टाइल पर जाते हैं, माउस पॉइंटर ले जाते हैं, वैसे ही देखो यहाँ पर स्टाइल चेंज हो रही है। आप इस स्टाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमने टेबल बनाया हुआ था, वो टेबल में हमारा क्या है, स्टाइल चेंज हो गया। इसका मतलब आपका जो टेबल है वो एक फॉर्मेट में आ गया है ना, एक सुव्यवस्थित ढंग से। उसके साथ साथ बैकग्राउंड, कलर, सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, टेबल स्टाइल ऑप्शन पर जाते हैं और हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी देखो, मैंने इसमें एक टैब और दबाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। ये टोटल लिखा और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देता हूँ अभी के लिए मैं। ये मैंने कोई वैल्यू दी है ना। यहाँ पे इन सभी का टोटल आ जाएगा। हमने अभी टोटल नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल ऐसे ही डाल दे रहे हैं जो भी होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल है। अब ये हमारी एक टोटल रो है, इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से अप्लाई करता हूँ। कोई भी एक उस पर ये आ गया। अब ये जो हमारा चेंजेस नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है, इसमें हमने जो टोटल लगाया है वो किसी फॉर्मूले से नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे अलग से पट्टी नहीं बन रही है स्टाइल को अप्लाई करने पर, है ना। हम इसे फार्मूले से अगर जोड़ते हैं तो हमारी स्टाइल चेंज हो जाती है। अब इन सब स्टाइलों में चेंज करने का हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हेडर, अब इसमें हेडर रो कौन सी है बता सकते हो। जो सीरियल नंबर, फॉर्मेट टेक्स्ट, यूजिंग अदर और मोस्ट कंट्रोल्स लिखे हैं, ये हमारी क्या है, हेडर रो। इसको अगर हम क्लिक करते हैं, देखो चेक हटाते हैं तो ये बता रहा है कि आपकी टेबल में से हेडर नहीं है ना। हेडर का डाटा है, बट हेडर की जो स्टाइल है, यानी जो एक अलग दिखना चाहिए हेडिंग के अनुसार, वो हट गई है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो हेडर की रो है उसको आप यहाँ से चेक लगाकर इसको शो करा सकते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट कॉलम है। अब आपका ये देखो, फर्स्ट कॉलम है जो अलग पैटर्न में है, बाकी कॉलम आपको देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट कॉलम को एक विशेष बनाया है उन्होंने इस ऑप्शन की सहायता से। अगर हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं तो देखो सारे कॉलम हमारे नॉर्मल हो जाते हैं। फिर आता है टोटल रो। अब ये हमारी टोटल रो है। इस टोटल रो को देखो डिफरेंट बनाने के लिए हमने टोटल रो पर जैसे ही चेक लगाया तो हमारी टोटल जो रो है वो एक अलग फॉर्मेट में शो हो रही है। तो इस प्रकार से आपने
देखा होगा कि कई बुकें होती हैं जिनमें इस प्रकार के टेबल बने हुए होते हैं, तो आप ऐसा इस प्रकार से टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसकी स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बैंडेड। अब ये बैंडेड क्या होता है, यानी आपकी जो रो होती है इनमें देखो बैंड डली हुई है, एक ब्लू कलर की है, एक थोड़ा सा लाइट ब्लू ऐसा है, थोड़ा सा डार्क है और एक लाइट ब्लू है। ये हमारी बैंडेड, इनको अगर हम हटाते हैं तो देखो पूरा प्लेन कलर। इससे क्या होता है कि रो समझ में नहीं आता, लग रहा है कि ये रो होगा, हो सकता है पूरा एक क्या हो, कॉलम, है ना। तो ऐसा भी हमें या एक सेल रो को शो कराने के लिए, अलग अलग शो कराने के लिए आप क्या करते हैं, हम बैंडेड रो को चेक करते हैं। तो ये आपकी आवश्यकता अनुसार आप इसका यूज कर सकते हैं और अपना टेबल अच्छे से व्यवस्थित ढंग से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्या, लास्ट कॉलम। अब सबका जो लास्ट कॉलम होता है उसको भी विशेष दिखाने के लिए देखो यहाँ पे हमने लास्ट कॉलम को एक्टिव कर दिया। तो ये सारे चेंजेस आप कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है वेंडेड कॉलम। वेंडेड कॉलम में आप क्लिक करते हो तो ये आपकी कॉलम है वो वेंडेड में चेंजेस हो जाती है। तो ये तो सब आपकी आवश्यकता के अनुसार जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा बना सकते हो। उसके साथ साथ हम स्टाइल को जैसे ही एक्टिवेट करते हैं या स्टाइल को लगाते हैं तो हमें यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं कि मॉडिफाई टेबल स्टाइल, है ना। यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो आपकी जो स्टाइल, आपने जो स्टाइल अप्लाई की हुई है उसमें चेंजेस करना चाहते हो कि यार हमें यहाँ पे ब्लू नहीं चाहिए, स्टाइल यही रहे, पैटर्न यही रहे, बट इसमें कलर चेंजेस करना है, उसमें जो भी चेंजेस करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मॉडिफाइड स्टाइल को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉडिफाइड स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टाइल का बेस दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है टेबल क्या रहे हमारा, नॉर्मल रहे ना। टेबल अगर नॉर्मल रहता है और टेबल में अनेक प्रकार के आपके दिए हुए हैं पैटर्न, यहाँ से आप आपके पैटर्न को कैसा रहे को प्रोफेशनल दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, सिंपल दिया, बहुत सारे दिए हुए हैं। आप अपने टेबल को किस प्रकार से रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने टेबल प्रोफेशनल किया, प्रोफेशनल पे किया, यहाँ पे हमें प्रोफेशनल का क्या हो गया, प्रीव्यू मिल गया। उसके साथ साथ अप्लाई फॉर्मेटिंग टू होल टेबल, या इट मीन्स क्या है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो वो आप क्या कर सकते हो, होल टेबल पे अप्लाई करोगे तो पूरे टेबल पे अप्लाई होगा। अगर आप हेडर को सिलेक्ट करोगे तो पूरे हेडर पे सिलेक्ट होगा, टोटल रो पे सिलेक्ट करोगे तो टोटल रो पे अप्लाई होगा। क्या, यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे, तो हमने अभी होल टेबल को ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ से हम चेंजेस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं क्या, सबसे पहले होता है फॉन्ट फैमिली। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपके जो टेबल है उसमें जो फॉन्ट की फैमिली है वो कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे और जैसे हमने टाइम एंड न्यूज रोमन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप किसी बोल्ड इटैलिक का भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, बट हम और भी बता देते हैं, है ना। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं और अगर अंडरलाइन करते हैं तो हमें उसमें कलर करने का ऑप्शन मिलता है कि आपकी अंडरलाइन किस कलर की है, ठीक है। जैसे हमने येलो ली, देखिए यहाँ पे येलो कलर आ गया फॉन्ट का। फिर यहाँ से कॉम्प्लेक्स रख सकते हो, लैटिन रख सकते हो, यहाँ से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। फिर आता है आउटलाइन, आपकी जो आउटलाइन है उसका पैटर्न कैसा हो, देखो चेंज हुआ, यहाँ से आप सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। फिर आउटलाइन की बैक की यानी उसकी मोटाई को भी आप डिनोटेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से कलर कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ से अप्लाई हो सकती हैं। जी, ये आपका जो है आउटपुट शो करा रहा है फिर भी। देखो ये डाटा चेंज, ये हमने हमारे टेबल में नहीं देखा, ये डायलॉग बॉक्स का एग्जाम्पल,
ये हमारे उसमें नहीं लिखा हुआ है। इसमें फोटो लगा के चेक कर सुनो, ये जो शो कर रहा है ईस्ट वेस्ट साउथ टोटल, ये एग्जाम्पल है कि आप इसलिए तो प्रीव्यू मैं है कि देखा था। आपका डाटा इसके पैटर्न जैसे होगा, बट ये डाटा नहीं होगा। वो इसलिए तो मैं थोड़ा हाँ कंफ्यूज हो गया था वो डायरेक्ट। हाँ हाँ, ऐसा आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ओके करते हैं तो हमारा देखो ये एग्जाम्पल इसमें अप्लाई हो गया। तो इस प्रकार से भाई हम इसको स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्या, शेडिंग। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका जो कोई भी रो है, कॉलम है, जैसे हमारा ये एक हमने ये क्या किया, रो को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार शेडिंग भी कर सकते हैं, है ना। फिर आता है बॉर्डर। बॉर्डर आप कहाँ कहाँ बॉर्डर रखना चाहते हो, तो ये आपको अच्छे से आता होगा, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बॉर्डर का रहता है, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्या, वही बॉर्डर का कलर, है ना, बॉर्डर का स्टाइल, जो हमने कहाँ पर पढ़ा हुआ है अभी, डायलॉग बॉक्स में पढ़ा हुआ है। फिर पेन का कलर। अब पेन का कलर क्या होता है, यानी आप जो पेंसिल रहते हो, जो ड्रॉ टेबल करते हैं, इसकी ड्रॉ टेबल का यूज़ कैसे करते हैं, इस पर आप क्लिक किए, अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, अब यहाँ पे जाओ ऐसे और इस पर क्लिक, ये आपका कॉलम आ जाता है ना। फिर उसके बाद क्या करना होता है, यार इसके कलर को चेंज करा, ये वाइट कलर में आया हमारा कॉलम, इसको हमें कैसा करना है, इसको हमें एलो में चाहिए, हम एलो सेलेक्ट किए और फिर क्लिक किए, देखो एलो में लाइट आई, लाइन जो भी आई। आप ऐसे इस प्रकार से इसमें क्या कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप किसी भी कॉलम में चेंजेस या किसी भी रो में चेंजेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इरेजर। इरेजर क्या होता है, इरेजर से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को अरेंज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, देखो ये, अगर आपको क्या करना है, अधिक कॉलम को एक रो में या एक कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो सेक्शन है, ये क्या हो गया, एक एक कॉलम, तो ऐसे आप इसमें कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं। आपने क्या किया है, इसमें डिजाइन को सीखा है, टेबल के अंतर्गत जो हमारे इंसर्ट मेन्यू में टेबल मिलता है, टेबल में हमने टेबल को इंसर्ट करना सीखा, और इंसर्ट करने के बाद हमें जो डिजाइन व्यू मिलता है उसको पूरा सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेआउट को समझेंगे, है ना, लेआउट में क्या क्या होता है और टेबल में लेआउट को कैसे मैनेज किया